नहीं बंद कर सकते। उन्हें हम विधायक निधि भी बढ़ाएंगे, लेकिन ग्राम प्रहरी के पैसे नहीं बढ़ाएंगे। जी, डिबेट में जुड़े हुए सभी को मैं प्रणाम करता हूं और डॉक्टर त्रिपाठी जी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जो पुरस्कार पाने वाले हैं। सर कहना चाहता हूं मैं कि हमने पढ़ा है, कबीर साहब का एक दोहा है कि तब से राज राज मत मानम और जन्म तीसरे सुकर स्वानम। बाकी व्याख्या तो आप लोग समझ गए होंगे। जो बहुत ऊंचे जाता है वो कभी पीछे भी चला आता है। सर ये बताइए, संविदाकरण का जो हमें महसूस हो रहा है, ये जैसे गुलामी की जंजीरें होती उसी प्रकार से संविदाकरण है। ये बताइए कि एक पर्सनल जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपए पाने वाले व्यक्ति का जब दीपावली होली का त्योहार आता है तो उसको टीए डीए या कुछ भी दिया जाता है त्योहार करने के लिए, और एक संविदा कर्मी के घर में क्या परिवार नहीं है, क्या त्योहार उसके घर में नहीं होता है? एक सरकारी कर्मचारी की जब मृत्यु होती है तो उनको 10, 20 लाख, 50 लाख रुपए मिलता है। एक संविदा कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसको गड्ढे में फेंक दिया जाता, बताया जाता उसके पास लाइसेंस नहीं था, ये अवैध थे, ये ग्राम प्रहरी थे, ये बैंक पर ड्यूटी करने के लिए ग्राम प्रहरी थे, जो है चौराहे पर ड्यूटी करने के लिए ग्राम प्रहरी थे। और जब मृत्यु हो जाती है तभी इसके वो सूचना देने के लिए आए थे, ये सूचना देकर निकल गए, हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। सरकार को चाहिए, जब जैसे कोई किसान अगर खेत में मजदूर को बुलवाता है और उसको पैसे जेब में दिहाड़ी देने के लिए नहीं है तो भाई तुम मजदूर ना बुलवाओ, अपने आप खुद काम कर लो। जितने नेता हैं इनको सौंप दिया जाए कि आप हर विभाग को देखिए और काम करिए, वेतन वाले को भुगती को छोड़ दिया जाए, कोई दिल्ली मुंबई कलकत्ता चला जाए। लेकिन जब आप वेतन वाले को लगा रहे हैं, उनसे कार्य कर ले रहे हैं, मैं तो ये जानता हूं कि जितनी भी व्यवस्थाएं ग्रामीण अंचल की टिकी हुई है वो सिर्फ संविदा कर्मचारी के ऊपर टिकी हुई है, चाहे वो ग्राम प्रहरी हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे रोजगार सेवक हो, चाहे आशा हो, चाहे आंगनबाड़ी हो। जितने भी ग्राम पंचायत में संविदा कर्मचारी हैं, अगर वो लेखा जोखा न दे, वो स्कूल में पढ़ाई करने न जाए, वो सूचना थाने को न दे, तो ये सूचना तंत्र जो कुछ फैला हुआ है सरकार का, ये एक दिन में धराशायी हो जाए। मैं कहता हूं सरकार से एक दिन के लिए संविदा कर्मचारी को 1 महीना के लिए हटाकर देख ले किस प्रकार से सरकार चल पाती है, किस प्रकार की उनकी व्यवस्था चल पाएगी। एक दिन भी नहीं चल पाएगा कि एक दिन चल पाएगा। अब सर मजदूरी, हमारी मजबूरी क्या है? सर मरता क्या ना करता। अगर हमको 200 रुपए 300 रुपए की दिहाड़ी नहीं मिल रही है और पेट में बिल्ली लौट रही है, बच्चे तड़प रहे हैं, माता पिता कहते हैं कि शाम को मुझे रोटी चाहिए, तो मजबूरन मुझे 100 रुपए में किसी के दिहाड़ी करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, जो संविदाकरण है, सरकार ने जैसा कि अभी सर ने बताया कि 120 दिन कर लेने पर उनको नियमित कर देना चाहिए। जब देश गरीब था, कंगाल था, देश के पास कुछ नहीं था, तब सरकार को वेतन देने के लिए कर्मचारी के पास धन था। अब आज देश बता रहे हैं कि बहुत ऊंचाई पर चला गया है, देश हमारा मजम हो गया, तो क्या उनको वेतन देने के लिए नहीं है? अगर वेतन देने के लिए नहीं है तो आप जगह जो रिक्त है उनको न